हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विक्की रंजन और आप देख रहे हैं टॉप गुरु। दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं वतन एवं उनके नारे कि हमारे जो देशभक्त थे उन्होंने आज़ादी के समय कौन कौन से नारे दिए थे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। अंत तक बने रहिएगा और देखते रहिएगा इस टॉप गुरु को। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। जानते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा किनके द्वारा दिया गया? तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा। किनके द्वारा? मोहम्मद इकबाल के द्वारा दिया गया था। दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो और जय हिंद। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो और जय हिंद। कौन दिए? सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों, इनका जो जन्म है वो कब हुआ था? तो 23 जनवरी 1897 और मृत्यु कब हुई? 18 अगस्त 1945 को। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं आगे कौन से महापुरुष हैं। तो बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक कौन सा नारा दिए? तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। दोस्तों, इनका ये रहा फोटो में आप देख पा रहे होंगे, ये है बाल गंगाधर तिलक। और इनका जन्म कब होता है? तो 23 जुलाई 1856 और मृत्यु 1 अगस्त 1920 को। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे कौन से हैं? तो महात्मा गांधी, जिनको हम लोग बापू बोलते हैं, बापू करो या मरो का नारा दिए। और क्या बोले कि यह एक ऐसा चेक था जिसका बैंक पहले ही नष्ट हो जाने वाला था। चलिए उसके बाद हे राम का नारा दिए थे। जब बापू को 3 गोली लगी थी तो उस समय भी उनके मुंह से हे राम शब्द निकला था। चलिए आगे है अंग्रेजों भारत छोड़ो, यही दिए थे। उनके बाद हमने घुटने टेक कर वोट की मांगी किंतु उत्तर में हमें क्या मिले? पत्थर मिले। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। दोस्तों, इनका जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को। और मृत्यु कब हुई? तो 30 जनवरी 1948 को। किन्होंने इनकी मृत्यु की? तो नाथूराम गोडसे ने इन्हें 3 गोली इनके सीने पर मारा प्रार्थना सभा में और इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे कौन है? तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा, जिसको झंडा गीत के भी नाम से जाना जाता है। दोस्तों, तो झंडा गीत जो है किनके द्वारा दिया गया हमारा है? तो श्यामलाल गुप्ता के द्वारा। किनके द्वारा? श्यामलाल गुप्ता के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कौन है? तो मारो फिरंगी को हम लोग फोटो के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहे हैं। फोटो याद रहेगा, देखिए चेहरा देख के पहचानना सीखिए। मारो फिरंगी को किसने दिए? तो मंगल पांडे। मूछ था इनका ना, मूछ घुमा हुआ रहता था, मंगल पांडे। क्या है इनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। तो 19 जुलाई 1827 में मंगल पांडे का जन्म हुआ। 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल हो गए। 1856 में क्या हुआ? तो सेना में ग्रीस कारतूस का इस्तेमाल शुरू किया। ग्रीस कारतूस मतलब उसमें ग्रीस लगा हुआ था। 1857 में क्या चीज हुआ? तो कारतूस में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल से रोष फैला। जब इनको पता चला कि ये जो कारतूस है, गोली है, उसमें जानवरों का चमड़ा मिलाया जाता है, चर्बी मिलाया जाता है, तो बहुत ज़्यादा रोष फैल गया और इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठा दी। 29 मार्च 1857 को। और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को बैरकपुर परेड ग्राउंड में फांसी पर लटका दिया गया। इसी के विरोध में इनको पकड़ लिया गया था और इनको फांसी की सज़ा दे दी गई। तो दोस्तों, मारो फिरंगी को किसने? तो मंगल पांडे को। गर्म दल के नेता थे सब। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति किन्होंने दिया? तो जयप्रकाश नारायण। 11 अक्टूबर 1902 को जन्म हुआ और 8 अक्टूबर 1979 को इनकी मृत्यु हो गई। चलिए आगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है बाजू में कितने का। चलिए, तो इनके किनके द्वारा दिया गया? राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म कब होता है? 11 जून 1897 और मृत्यु कब होती है? 19 दिसंबर 1927। 11 जून 1897 और 19 दिसंबर 1927, ये 2 डेट याद रखना आपको। चलिए आगे है वंदे मातरम। वंदे मातरम किनके द्वारा दिया गया? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी इनका नाम था। बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम, जिसको हम लोग राष्ट्रीय गीत के नाम से जानते हैं दोस्तों। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत। चलिए
आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या चीज़ है। तो आगे है आराम हराम है, पूर्ण स्वराज और हु लिव्स इंडिया डाइज। हु लिव्स इंडिया डाइज, आराम हराम है। इनका सबसे महत्वपूर्ण था पूर्ण स्वराज की मांग की थी। पूर्ण स्वराज की सर्वप्रथम किसने मांग की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। दोस्तों इनका जन्म हुआ था 1889 में और मृत्यु कब हुई? तो 1964 में। इनका कार्यकाल कब तक रहा? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे और 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक रहे। तो दोस्तों इनके 3 नारे थे, आराम हराम है, पूर्ण स्वराज और हु लिव्स इंडिया डाइज। चलिए आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों आगे क्या है। तो साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन वापस जाओ। और क्या कि मेरे शरीर पर पड़ी लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य में कफन की कील सिद्ध होगी। दोनों एक ही लाइन में है, दोनों को ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ये दोनों जो है एक ही लाइन में है। मेरे शरीर पर पड़ी लाठी की एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सिद्ध होगी। किनके द्वारा कहा गया दोस्तों? तो लाला लाजपत राय के द्वारा, लाला लाजपत राय। यह इनका जन्म कब होता है? तो 28 जनवरी 1865 को और मृत्यु कब होती है? 17 नवंबर 1928 को। इनको क्या बोला जाता है? तो फ्रीडम फाइटर के नाम से भी जाना जाता है। फ्रीडम फाइटर मतलब आज़ादी की लड़ाई में ये सब जो हैं वो बहुत ज़्यादा इन लोग का महत्वपूर्ण योगदान था। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जय जगत, जय जगत का नारा किन्होंने दिया? विनोबा भावे ने दिया। विनोबा भावे, विनोबा भावे जय जगत का नारा दिए। इनका विचार मंथन देखिए क्या लिखते हैं कि फुर्सत से काम करने वालों का समाज पर कोई असर नहीं होता। अगर हम लोग कोई भी काम को करने के लिए फुर्सत ढूंढते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप समाज के ऊपर कोई भी काम करने वाले नहीं हैं। समाज जो है वह आपका जो है समाज के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। किनके द्वारा कहा गया? संत विनोबा भावे के द्वारा कहा गया। चलिए संत के नाम से इनको जाना जाता था, याद रखिएगा। आगे जन गण मन अधिनायक जय हो, जन गण मन अधिनायक जय हो, भारत भाग्य विधाता। किनके द्वारा? तो रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। राष्ट्रीय गान है ये हमारा ना। और पास में प्रकाश नहीं, क्या बोलते हैं? पास में प्रकाश नहीं, पथ मुझको ज्ञात नहीं, छाई है कालियां घनेरी, कलियां घरेरी, चरणों की उठती ध्वनि आती बस तेरी, रात है अंधेरी। कैसे? तो पास में प्रकाश नहीं, पथ मुझको ज्ञात नहीं, छाई है कलियां घनेरी, चरणों की उठती ध्वनि आती बस तेरी, रात है अंधेरी। रविंद्रनाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से जाना जाता है इनको। चलिए तो इनको पहचानने के लिए इनका दाढ़ी जो था बहुत लंबा लंबा था, सफ़ेद रंग का, और बाल भी लंबा लंबा था। चलिए आगे देखिए आगे क्या है। तो आ गए शहीद आजम। शहीद आजम भगत सिंह के नाम से जाना जाता है, उपनाम शहीद आजम। इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो, साम्राज्यवाद का नाश हो। दोस्तों इनका जन्म कब होता है? तो 28 सितंबर 1907 और 24 मार्च 1931। दोस्तों इन्होंने इतनी कम उम्र में अपनी बलिदानी भारत की स्वतंत्रता संग्राम के लिए दिया कि लोग जो हैं आज भी इन्हें अपना आदर्श मानते हैं, सरदार भगत सिंह को। इतनी छोटी सी उम्र में अपना जान बलिदान कर देना हमारे देश के लिए कोई छोटी बात नहीं होती है दोस्तों। इनकलाब जिंदाबाद। चलिए बोलिए एक बार आप लोग भी, इनकलाब जिंदाबाद। दोस्तों आप लोगों को अपने वतन से प्यार है तो कमेंट में ज़रूर इनकलाब जिंदाबाद लिखिएगा। शहीद आजम। चलिए दोस्तों आगे आगे वेदों की तरफ लौटो, वेदों की तरफ लौटो किन्होंने कहा? दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। 12 फरवरी 1824 में जन्म होता है और 30 अक्टूबर 1883 को इनकी डेथ हो जाती है। वेदों की तरफ लौटे। आगे है हिंदी हिंदू हिंदोसितान कौन कहते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन्होंने क्या कहा? तो इनको और क्या कहा, क्या चीज के नाम से जाना जाता है? तो आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनका जन्म 9 सितंबर 1850 और मृत्यु 6 जनवरी 1885 को होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है? तो समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है।
समूचा भारत एक विशाल बंदीगृह है। सी.आर. दास चितरंजन दास बोलते हैं कि समूचा भारत एक विशाल बंदीगृह है। कब जन्म हुआ? तो नवंबर 5, 1870 में। और डाइट कब हुए, मृत्यु कब होती है इनकी? तो जून 16, 1925, 16 जून 1925 को इनकी मृत्यु हो जाती है। आगे हम लोग देखते हैं, कर मत दो किन्होंने कहा? कर नहीं देना है, कर मत दो। सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया। आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया, इनका सबसे बड़ा योगदान जो है क्या चीज़ रहा? तो एकीकरण, जो हमारा भारत था उसको एकजुट करने में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान निभाई। कर मत दो। आगे है, इनका जन्म कब होता है? तो 31 अक्टूबर 1875 और 15 दिसंबर 1950 की इनकी मृत्यु हो जाती है। आगे देखिए, आगे क्या है? तो जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री भारत के एक प्रधानमंत्री रहे ना। कद में छोटे थे लेकिन इनके विचार जो हैं बहुत महान थे। कद में छोटे लेकिन इनके विचार बहुत ज़्यादा महान थे। इन्होंने अनेकों लड़ाई अलग अलग पाकिस्तान चीन के साथ लड़ी और उन लोगों को धूल चटाई ना। चलिए, लाल बहादुर शास्त्री, इनका जन्म कब होता है? 1904 से 1904 और मृत्यु कब होती है? 1966 में। कार्यकाल कब तक रहता है? तो जून 9 से 1964 से लेकर 11 जनवरी 1966 तक। दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। किसका नारा दिए थे? जय जवान जय किसान का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। आगे आइए, आगे हम लोग देखते हैं कि जय जवान जय किसान में जय विज्ञान भी जोड़ दिया अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसा व्यक्तित्व जो कहे थे कि जो हमारी पार्टियां हैं वो आएगी जाएगी लेकिन हमारा देश नहीं बिकना चाहिए, देश नहीं बिकना चाहिए। चलिए, अटल बिहारी वाजपेयी 25 दिसंबर 1924 में इनकी जन्म होती है और 16 अगस्त 2018 की मृत्यु हो जाती है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। जय जवान जय किसान जय विज्ञान। गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, जी हाँ दोस्तों, गरीबी हटाओ किनके द्वारा दिया गया? इंदिरा गांधी के द्वारा। जन्म होता है 1917 में और 1984 में इनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, इंदिरा गांधी जनवरी कब तक कार्यकाल रहा? तो जनवरी 24 से लेकर 24 जनवरी 1966 से लेकर 24 मार्च 1977 तक, और जनवरी 14 1980 से लेकर अक्टूबर 31 1984 तक 2 बार भारत की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, जी हाँ दोस्तों, गरीबी हटाओ का नारा इन्होंने दिया। आगे है, आगे हम लोग चलिए दोस्तों, इतना ही था ना। अब अगर एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा वीडियो को पॉज कर करके, और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं अगले क्लास में। एक बार बोलिए भारत माता की जय। जय हिंद दोस्तों।